नमस्कार मित्रों, साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिए, जिसमें हमारे मैम के द्वारा कही गई बातें कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे MIP पूरा किया है, लेकिन पूरा करने के बाद भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट का फीडबैक नहीं भरा है। तो ये फीडबैक जो है वो कक्षा में प्रत्येक प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद 5वें दिन यह फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। तो चलिए बिना देर किए आज हम समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे भरेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन सामने दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर सीधे आप गूगल स्कैनर में जाएंगे। जैसे ही गूगल स्कैनर में जाएंगे तो हमारे सामने इस तरह का दिखेगा और हमारे पास एक चार्ट पेपर आया हुआ है जो प्रत्येक कक्षा के लिए दिया गया है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे सामने लिख कर के मिलेगा कि कक्षा में प्रत्येक प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद 5वें दिन यह फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो इसका यहाँ स्कैनर है, स्कैन करेंगे। और वैसे भी ये स्कैनर का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पहले से मौजूद होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो आ गया हमारे पास फीडबैक फॉर्म का गूगल फॉर्म। तो ये ध्यान रहे, हमारा नाम है तो यहाँ नाम के रूप में प्रधानाध्यापक का नाम होगा। उसके बाद विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का U- कोड भरेंगे और प्रखंड का नाम भरेंगे, जिला। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कक्षा में जो है सबसे पहले हम नाम एग्जाम्पल के तौर पे XYZ की बात कर लें। ये नाम हो गया, हमारे विद्यालय का नाम ABC, यानी ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है। तो अब हम जिला का चयन करेंगे। तो जिला का चयन करने में जैसे कि हम किसी जिला का नाम ले सकते हैं, प्रखंड का। और यहाँ पे कक्षा है मैथ और विज्ञान में, दोनों में हम लोगों को ये फीडबैक फॉर्म भरना होता है, क्लास 6 से, क्लास 7 से और क्लास 8 से। देखिए ये फीडबैक फॉर्म भरने का मतलब है कि हमने अपने वर्ग कक्ष में PBL का कार्य किया है। तो किसी एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया क्लास 6 के लिए। तो क्लास 6 में ये दिया हुआ है कि आज उपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए कि हमारे पास 34 है। प्रोजेक्ट का नाम तो जिस माह का है एक कैलेंडर में दिया हुआ है। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वर्ग के लिए हम प्रोजेक्ट को कार्य कर रहे हैं, जिस माह के लिए कर रहे हैं। तो अभी हमारा नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में सबका अलग अलग है। तो नवंबर में क्लास 6 के लिए हमारे पास सामने है परछाई से कहानी। इसके लिए भी हम लोग को देखिएगा ग्रुप में मिलेगा परछाई से कहानी, यहाँ दिख रहा है। हम परछाई से कहानी लिए और यहीं पे हम लोगों को देना है कि जो पाठ्य योजना है इसको समझने में हम लोगों को कितना सरल लगा, कितना कठिन लगा। ये इसके लिए बहुत आसान लगा, तो आप जैसे बहुत आसान लगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से क्रियान्वित करना कितना सरल था इस पाठ्य योजना का, यदि सरल था, बहुत आसान था, तो इस तरह से हम लोग एक एक करके हम लोग फीडबैक को फॉर्म को भरेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं क्या इस पाठ्य योजना में वर्णित सामग्री आपको आसानी से उपलब्ध हो पाई। यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। देखिए फीडबैक फॉर्म भरने में आप लोगों को थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, एक एक बात पर ध्यान देना है और सही डाटा भरना है। क्योंकि जब हम सही डाटा भरेंगे तभी राज्य स्तर से ये बातें आएगी कि यह जो प्रोजेक्ट था कितना हमारे लिए कारगर है और कहाँ कहाँ इसकी सुधार की ज़रूरत है। ये सभी प्रधानाध्यापक के लिए अनिवार्य भी है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित पाठ्य योजना माध्यम से बच्चों को विज्ञान पढ़ाना कितना सुविधाजनक रहा, ये यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर के 5 तक का रेटिंग करना है, जिसमें 1 जो है वो बहुत असुविधाजनक रहा और बहुत सुविधाजनक रहा। इस तरह से इस पाठ्य योजना के दौरान बच्चों का उत्साह स्तर कैसा था। अब ये ध्यान दीजिए, जो पाठ्य योजना चल रही थी 5 दिन की जो पाठ्य योजना है उसमें
बच्चों का उत्साह से संबंधित है कि उसका उत्साह वास्तव में मन लग रहा था कि नहीं लग रहा था, अच्छा है या बहुत अच्छा है। तो इस तरह से एक एक कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। बच्चों ने प्रोजेक्ट में विज्ञान की जिन अवधारणाओं पर काम किया वे कितना समझ पाए, यदि समझ में आई या नहीं आई, बच्चों से आप इससे पूछिए, बात कीजिए। यदि समझ में आई अधिक समझ में आया तो अधिक, कम आया तो कम। 5वें दिन की बात है कि प्रोजेक्ट की अपेक्षा के अनुरूप 5वें दिन की उपलब्धि कैसी रही। देखिए ये प्रोजेक्ट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 5 दिनों की है और 5वें दिन की उपलब्धि कैसी रही यह हमारा दिया कि बच्चों के द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति या मॉडल प्रदर्शित की गई, बच्चों को अपेक्षित प्रस्तुति मॉडल बनाने में कठिनाई हुई। ये सब तमाम बातें हैं, आपको अपने अनुसार से इसको फील करना है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कितने बच्चों में समझ बनी, आधे बच्चों में या ज़्यादातर बच्चों में सिखाई गई अवधारणाओं के आधार पर स्वयं प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम है या नहीं है, या बच्चे हैं तो इसमें सभी बच्चे हैं या आधे से ज़्यादा बच्चे हैं या ज़्यादातर बच्चे हैं। वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं को, अब ये बात आएगी हम ये PBL करा रहे हैं, PBL कराने में ये ध्यान देना है कि जो बच्चे का जो वास्तविक जीवन है वो इस समस्याओं को हल कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि हल भी कर रहे हैं तो कितने बच्चे कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं या सभी बच्चे कर रहे हैं। इस तरह से आपको अपने सुविधानुसार एक एक करके प्रश्नों का जवाब देना है। कितने बच्चे पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और गतिविधि में, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर बच्चे देते ही हैं। कितने बच्चे गतिविधि के दौरान प्रश्न पूछ रहे थे, ज़्यादातर बच्चे। या ये ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारा PBL जो होता है उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा सब फीडबैक फॉर्म भरने में जो सच्चाई है वही भरिएगा। यदि आधे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लगभग आधे बच्चे भी दे सकते हैं। यहाँ छात्रों की संख्या के अनुसार से है। अगला है यहाँ पे क्रिएटिव प्रदर्शन से है, रचनात्मक प्रदर्शन करते हैं या कितने बच्चे करते हैं, सही बच्चे करते हैं, समूह में कार्य करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। बच्चों की प्रगति संबंधित पूर्व के प्रश्न पर दी गई जानकारी का उपयोग आप कैसे करते हैं। आप एक से अधिक उत्तर दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है कि कम प्रतिभागी वाले बच्चे के साथ बात करने का पता लगाते हैं, कम प्रतिभागिता करने वाले बच्चों को बोलने का ज़्यादा मौका देते हैं। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कक्षा में छात्र हितों और वास्तविकताओं को कैसे ध्यान में रखा जा सकता है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है। एकरूपता सुनिश्चित करने, रटने के कार्य सौंपना, या इस तरह से छात्रों को उनके हित के लिए प्रासंगिक परियोजनाओं विषयों का चयन करने की अनुमति देना। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बच्चे बनाए हैं यहाँ से निश्चित रूप से आप फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे हमारे विद्यालय में हुआ है। तो हम यहाँ से ब्राउज करके मीडिया पिक्चर से अपने यहाँ का पिक्चर ले सकते हैं। तो ये बहुत सारा जो PBL का, इसमें से कोई 2-4 फ़ोटो हम इसको ले करके फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा एक फीडबैक फॉर्म पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का जैसे जैसे PBL पूरा होते जाएगा हम फीडबैक फॉर्म भरना सुनिश्चित करते जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से गूगल फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, एक बार प्रयास कीजिए और जहाँ भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।